So it was my, I'd rather choose PDS. So what is my category? So that was the my marks and my rank है saturation है, but at the very end, hello everyone, welcome or welcome back to the channel. Thank you for all the support that you gave in the last video, in the result video. I'm really glad. So अभी सब लोग काफ़ी सारे लोगों ने comments में काफ़ी सारे queries डाली हैं. So I'd like to answer all of them. So starting with the first one. So the first question that I'm going to answer is कई लोगों ने मुझसे पूछा कि are you going to take drop? So ऐसा है, ड्रॉप लेना या ना लेना मतलब आप पे डिपेंड करता है. लाइक आपको लेना है या नहीं. तो देखो, मेरी चॉइस है ये कि आई डोंट वांट टू टेक ड्रॉप. नो ड्रॉप्स एट ऑल. नहीं लेना मुझे ड्रॉप, क्योंकि अब बहुत हो गया. आई एम सैचुरेटेड नाउ. क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होगा. आगे एग्जाम सीबीटी मोड में कंडक्ट होगा, तो हमें नहीं पता ना. सीबीटी मोड में कंडक्ट होगा तो यानी कि उसमें कितने सारे शिफ्ट्स होंगे. लेट्स सपोज अगर 10 to 12 शिफ्ट होती है, नहीं यानी कि 10 to 12 डिफरेंट पेपर्स बनेंगे, तो और भी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं. और पता नहीं, किसी सेट में ईजी आ गया, किसी सेट में टफ आ गया, तो हम क्या करेंगे. मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना. सो और मेरे ख्याल से आगे बहुत हेक्टिक होने वाला है. लोग कैसे करने वाले हैं सीबीटी. लाइक हमारा नीट एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि सिर्फ 2-2 लाख 1-1 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख बच्चे बैठते हो. सो नीट और जेई कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम्स हैं, और उसमें से भी जेई में तो भी कम ही बच्चे बैठते हैं. हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं, लाइक 24 lakhs बैठेंगे. तो आई थिंक ये डिसीजन ही बेकार है कि ड्रॉप भी लेना चाहिए. बट अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था तो आप डेफिनेटली लो ड्रॉप. उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आपको एक चांस देना चाहिए खुद को असेस करने का, खुद को देखने का कि आप परफॉर्म कर पाओगे या नहीं. सो आई थिंक यू शुड टेक अ ड्रॉप. ओके, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तभी, ये तभी की बात है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज लाइक, ये क्वेश्चन कितना लोगों ने पूछा है कि आपका कौन सा ड्रॉप है. सो लेट मी टेल यू कि I was in 12th class when I gave NEET for the first time, and I got 400 marks in that. That was my first attempt. Okay, so मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 400 आए थे. मैंने 11th अच्छे से की थी, 12th भी अच्छे से की थी, बट 11th इतने अच्छे से नहीं की थी कंपैरेटिवली कि जितना अच्छा 12th किया था. क्योंकि 12th में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एज वेल. सो काफ़ी हद तक मेरे को लाइक ईजी पाथ मिल गया. लाइक फिर स्कूल में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया करते थे वो लोग प्री बोर्ड्स के लिए, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था. इसलिए आई थिंक आई स्कोर लाइक 400. बट मैंने नीट रिलेटेड टेस्ट नहीं दिए थे, तो वो मेरा एक कॉन बन गया था. सो दैट वॉज इट. नाउ आफ्टर दैट लाइक आई वॉज, क्योंकि 400 में तो सिलेक्शन होता नहीं है, सो आई टुक माई वेरी फर्स्ट drop. That was for NEET 2025. That was my first drop. So उसमें I prepared well, but मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी उस वक्त में. उसके बाद I started again studying. उसके बाद टेस्ट देना होता है, जो कि मैंने नहीं किया फिर से. So ये एक वजह थी जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था फिर से, विच इज़ इन NEET 2026, ये वाला साल. तो इससे आपको पता चल रहा है कि मेरा ये दूसरा ड्रॉप था एंड तीसरा अटैम्प्ट था. ओके, सो यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट नाउ कि ऐसा था. और मैंने फिर इस ड्रॉप में तो काफ़ी पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी. मतलब पढ़ाई तो मैंने सारे अटैम्प्ट्स में की थी अपने, बट इस अटैम्प्ट में मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए थे, और टेस्ट भाई बहुत दिए थे, बहुत ज़्यादा दिए थे. और इतने सारे टेस्ट देने के बाद आई गॉट टू नो लॉट अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, लॉट अबाउट हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कैसे टफ क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं. ये सारी चीज़ों की मेरे को काफ़ी नॉलेज मिली, जो कि कभी कभी लगता है वेस्ट गई. बट ठीक है, लाइक आई कैन गाइड यू टू माई नॉलेज कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होगा. ठीक है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन. वही ऑफलाइन किया था मैंने PW विद्यापीठ से. ठीक है, तो दैट वाज द क्वेश्चन. और द कमेंट विच वाज लाइक, मेरे को बहुत पसंद आया उसका कमेंट, वाज यू आर सो ब्रेव. लाइक थैंक यू वेरी मच. लाइक थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए. इट इज़ सो 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 ग्रेटफुल टू हैव कम्युनिटी लाइक यू. सो थैंक यू. और फिर काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताती रहूँगी.
मतलब मैं कैसे काउंसलिंग करवाऊँगी अपनी। और आप लोग मेरे को एक चीज़ का एक बार बताओ, कोई सजेशन दो। लाइक मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि काउंसलर हायर करना चाहिए या नहीं। लाइक मैं अपने भाई से करवाऊँ या काउंसलर से। मेरा भाई मेरे से छोटा ही है उससे करवाऊँ या खुद से कराऊँ। खुद मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसे, हाँ काउंसलर से करवाऊँ। तो काउंसलर से करवाना चाहिए या खुद से। लाइक मेरा भाई करेगा तो सही रहेगा। आप एक बार बताओ उसके बारे में, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और 482 पे आई थिंक आई विल गेट BDS, और मुझे BDS ही चाहिए। लाइक MBBS के बाद इट वॉज माई सेकेंड ऑप्शन। सो मुझे वही चाहिए था। लेट्स होप कि क्या मिलता है। और आप लोग ये बताइएगा, और आप लोग एक और चीज़ बताइए कि आप लोग किस स्टेट के हैं बेसिकली, किस स्टेट में कौन सा कोटा, और आपके मार्क्स कैसे हैं। उससे हमें आइडिया लगेगा कि लाइक कैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं हमें आगे चल के एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मेरा तो 482 है एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी महाराष्ट्र। सो दैट वाज इट आई थिंक। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई थी यहाँ तक, ठीक है। और अब कुछ है नहीं बातें करने के लिए। लाइक बस इतना ही था। और मैं आगे चल के अपनी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस भी डालूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दोज वीडियोस एज वेल। और इसके अलावा मैंने कौन से एग्जाम्स दिए थे, तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं बट मैं आंसर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बैकअप प्लान रखा था। इस साल तो रखा था, और किसी भी साल मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था। हाँ मतलब अपने पहले अटेम्प्ट में CUET का एक फॉर्म भर दिया था, क्योंकि हमारे स्कूल में बोला गया था कि उसका फॉर्म पक्का भरना है, तो वो भर दिया था। और मैं देने नहीं जा पाई थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसका सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया था, और हमें पता नहीं था उसका 2-3 कुछ शिफ्ट वाइज पेपर होता है, तो पूरे टाइम ही चला जाता वहाँ पे। तो हमने कुछ अरेंजमेंट नहीं की थी, इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू गो देयर। ओके। और अपने फर्स्ट ड्राफ्ट में तो कोई बैकअप प्लान ही नहीं था, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी मेरे लिए, वरना मैं ड्रॉप ही नहीं लेती। और इसमें मैंने काफ़ी सारे बैकअप प्लान्स अपने लिए रखे हैं, और उसमें से एक तो पहले एलिमिनेट हो गया है, विच इज़ आइज़र। मैंने आइज़र दिया था, बट लाइक आइज़र देने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो तो शॉकिंग था कि मेरी रैंक उसमें 10,000 के अराउंड बन रही है, जिसमें ऑब्वियसली कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। बट मेरे को लगता है वो सही भी है, मेरे को वैसे भी नहीं करना था इतना, बस वो बैकअप प्लान के लिए एक रख दिया था मैंने। और इसके अलावा कोई एज सच इतना बैकअप प्लान नहीं था मेरा, मतलब यही था जो था, ठीक है। सो होप सो इतना ही है वीडियो में आज की, और होप सो यू लाइक इट, एन्जॉयड इट। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड एज वेल कमेंट आपके जितने भी क्वारीज हैं, आई विल आंसर देम, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था, लाइक लास्ट वीडियो में किया था। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट भाई फ्यूचर के लिए। ओके।